मैरवा नगर पंचायत उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 28 मई से नामांकन शुरू हो गया है। जो नामांकन के चौथे दिन मुख्य पार्षद के लिए होने वाले उपचुनाव में 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। मुख्य पार्षद पद के लिए मैरवा धाम से रिंकू देवी और उपाध्याय छापर से उर्मिला देवी ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के पूर्व दोनों प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ धनंजय कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है, जहां तैनात कर्मियों ने कागजात की जांच कर रहे थे। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि 2 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, जबकि एनआर आज तक 5 लोगों का कटा है। नामांकन कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा था। पूरे नगर क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। वहीं सुनील मदेशिया ने बताया कि मैरवा नगर पंचायत की जनता अगर हमें अपना वोट देकर विजयी बनाने का काम करती है तो जनता की हर समस्या को निदान किया जाएगा। पूर्व में जब हमारी मां सुभावती देवी जब चेयरमैन थी, तब हम नगर पंचायत के तमाम वार्डों में सड़क और नाला बनाने का काम किए हैं। इसके साथ ही नगर पंचायत में गरीबों को 536 आवास दिलवाने का काम किए हैं और 500 राशन कार्ड बनवाए हैं। नगर पंचायत के श्री राम जानकी पोखरे का सौंदर्यीकरण कराने के लिए 2 बार 48 लाख का टेंडर निकाला गया, जो कुछ अपने ही पार्षदों द्वारा उस टेंडर को कैंसिल करवा दिया गया। मुख्य नाला का भी 2 बार टेंडर निकाला गया, उस टेंडर को भी कैंसिल करवा दिया गया। इसके साथ नगर पंचायत में 6 शौचालय का निर्माण कराए और 4 छठघाट का टेंडर कराए, उसको भी कैंसिल करवा दिया गया। मैरवा ब्लॉक के बिस्को मान के बगल में अशोक सम्राट का भवन बनने वाला था, उस भवन का भी टेंडर कैंसिल कराया गया। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैरवा के जनता को प्रणाम करना चाहती हूँ और इस काबिल मुझे समझे हैं कि आज मैं पर्चा दाखिला की हूँ और वो आशीर्वाद अपना बनाए रखें। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? मैरवा के लिए क्या सोचा है आपने विकास को लेकर के? सोचे हैं तो बहुत कुछ, लेकिन वादा तो नहीं करती हूँ, वादा करके निभाऊंगी और जीतने के बाद। नाम बता दीजिए। रिंकू देवी। सबसे पहले तो मैरवा की जनता, अपने मालिकों को मैं प्रणाम नमस्कार करूंगा। आपके चैनल, सभी चैनलों को भी मैं नमस्कार करूंगा। कहना क्या है, जनता ने 2 साल में देख लिया है कि कौन करने लायक है, कौन ना करने लायक है। तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे भवा के ऊपर पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। मैरवा नगर पंचायत की तमाम मालिक मेरे सब खुलकर सामने आ गए हैं, किनके साथ रहना है नहीं रहना है, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल चुका है। 5 साल का आपका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा, जनता आज कह भी रही है। तो उस कार्यकाल से इतर इस बार अगर आपको जनादेश मिलता है, मैरवा के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, पहली की कार्यकाल था जो जीभ के पीछे दांत होता है ना, दांत में जीभ बनना बंद होता है, तो हम उस पर काम करना चाहते थे तो अपने पार्षदों के पीछे दांत से कटा जाते थे। लेकिन इस बार जनता मेरे मालिक के चुनाव से मैं जीत रहा हूँ, उनके वोट से मैं जीतूंगा, तो काम तो खुलकर होगा। काम सब कौन रोकेगा? मैरवा नगर पंचायत की जनता देखेगी अब कि काम कैसे होता है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है मैरवा में। मैरवा की अगर नगर परिषद की बात की जाए, नगर पंचायत की, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना दिया गया है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। सबसे बड़ा किसी पे साबित हो गया कि मैंने किसने भ्रष्टाचार किया है? किसी को बता दीजिए, कहीं कोर्ट कचहरी में किसी पे साबित हो गया हो किसने भ्रष्टाचार किया हो। मैं भी था, मुझ पे भी आरोप लगा, लेकिन कहीं कोर्ट कचहरी में दिखा दीजिए कि थाना पुलिस कहीं केस कचहरी में हुआ कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ। चलिए, भ्रष्टाचार नहीं, विकास के मुद्दे पर विकास आज ठप पड़ा हुआ है। नाली जो गली है, जो सड़कें हैं, जो यहाँ जर्जर नालियां हैं, उन नालियां, उन सड़कों, उन नली गलियों के लिए क्या योजना है आपकी? जीतने के बाद मात्र 1 माह की मैं समय लूंगा, इसलिए कि 1 माह लग जाता है सशक्त बदलना, यहाँ से लेकर पटना तक लेटर भेजना। लेटर में हम लोग को मान लीजिए प्रस्ताव और क्या बोलते हैं उसको, एस्टीमेट बनाना। नहीं, एस्टीमेट नहीं बनता है, जो डीएम के यहाँ से हम लोग को मतलब एक अनुशंसा मिलता है जी, अनुशंसा मिलता है, वो चीज होता है। 1 माह उसमें समय लग जाता है। डीएम हम लोग को मान लीजिए वो एक ना अपना नोट देंगे ना, जो डीएम का वर्क ऑर्डर होता है, कार्यादेश आगे बढ़े, वो मिलता है, तो 1 माह उस समय लग जाता है। 1 माह के बाद मैं आपसे रिकॉर्ड बीट कर रहा हूँ कि काम तो होगा कि दुनिया देखेगी। 15 मई तक समूचे नालों के उड़ाही का आदेश बाकायदा नगर पंचायत के प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया था। आज 15 नहीं, आज 30 तारीख है। अब तक मैरवा के सारे नाले उसी तरह से हैं, कहीं उड़ाही नहीं हुई है। इसके पीछे जवाबदेह जिम्मेदार कौन है?
देखिए, सबसे पहले तो इस समय कोई चेयरमैन नहीं है और स्कूटी अपने हाथ पे जिम्मा कोई नहीं लेता है। कहते हैं कि हम अगर लेते हैं तो कुछ ना कुछ मुझ पे आ जाता है। तो बिना अध्यक्ष की सहमति का स्कूटी का हाथ नहीं चलता है। स्कूटी अगर चेयरमैन उनके साथ होता है स्कूटी के साथ तो काम बढ़िया निकलता है। पूरे बिहार में 15 मई तक सभी नालों के उड़ाही का आदेश था। आज स्कूटी पर आप दावा ठिकरा फोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ उपाध्यक्ष कार्यकाल में है, वार्ड पार्षद है, उनके पास सशक्त समितियां हैं, उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ स्कूटी का विश्वास बनता है वहीं उसके साथ वो काम करता है जी। स्कूटी का विश्वास चेयरमैन पे बनता है, अध्यक्ष पे बनता है। वो जानता है कि मेरे कदम से कदम चलाने वाला अगर कोई साथ देगा तो चेयरमैन होगा। तो बिना चेयरमैन की अनुमति का, बिना चेयरमैन के सहयोग का स्कूटी भी एक कदम नहीं बढ़ाता है अपना। वो अपने सरे ठिकरा नहीं फोड़ना चाहता है। अध्यक्ष बनते हैं सुनील या उनकी भैया हो तो आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे? अध्यक्ष बनते ही मैं 1 माह की मात्र समय लूंगा और 1 माह में 1 से लेकर 13 वार्डों की प्रगति ना बदल दिया मैं चेहरा तो मेरा नाम सुनील नहीं होगा। ये मेरा वादा रहा।